Hey guys, welcome to my video. So इस एक रेफ्यूजल केस है एंड मैं शेयर करता हूँ आपको क्योंकि इनके सिर्फ 2 क्वेश्चन में इनको रिफ्यूज़ कर देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन में. So hi brother, I have completed my graduation in 2020 from arts background. 3 years gap, but I'm doing job. I gave the interview on Urban University for MBA program. Visa officer asked me 3 questions. Have you studied business in your graduation? He said no. Second one, why did you choose MBA? My answer, officer, I have 3 years work experience. Then I work as an office administration and customer support coordinator. I explained my job duties. After that, I told this course give me strong foundation of the business. My long-term goal is I want to start my own business in water treatment industry as I have experience and I want to learn business strategy and leadership qualities. That's why I choose MBA. Third question, are you traveling with your spouse? My answer was no, officer. He has a own business in India. He can't travel with me. फिर उन्होंने स्लिप दे दी थी एंड द काउंसलेट वॉज दिल्ली. उन्होंने यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं किया. नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि अभी ना जैसे जितने भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो क्या होता है कि कभी कभी स्पॉन्सर पे भी रिजेक्शन होता है कि आपके स्पॉन्सर कोई और होते हैं. दूसरा आपके कोर्स डिफरेंट होता है तो उस पर भी रिजेक्शन होते हैं. तो एक प्रॉपर लाइनअप होना चाहिए. जैसे अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से तो BCom MBA MCom मतलब बिजनेस रिलेटेड कोर्स होने चाहिए. अगर आर्ट्स से तो आर्ट्स में रहो. मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेप्टेंस नहीं आते हैं बट रेफ्यूजल भी आते हैं. आप सिर्फ मान लो आपके 4 क्वेश्चन पूछेंगे और सिर्फ आपका रेफ्यूजल हुआ है कि आपने कोर्स चेंज किया है तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि हमने क्यों किया, हम सेम कोर्स ले लेते. सो दैट इज द रीजन मैं यही बोलता हूँ कि एक प्रॉपर लाइनअप पे चलो और उसी को फॉलो करो. आपका वीज़ा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. उससे पहले क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं. अगर आपने वाला पूरा प्रोसेस किया और एट द एंड रिजेक्शन आ गया तो वो मैटर ही नहीं करता आपके लिए कि हमने क्या किया, कितना इन्वेस्ट किया और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे. बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत छोटी यूनिवर्सिटी थी. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको जो प्रोसेस चल रहा है एट द एंड आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए. दैट इज़ द मेन थिंग. आपका वीज़ा लगना चाहिए तो वही फॉलोअप करो. कभी आप खुद भी अपने रिसर्च करो. ये नहीं कि जिस कंसल्टेंसी से आप अपना काम करवा रहे हो तो बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो. आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी है नहीं है, वो कोर्स रिलेटेड है, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा है, आपके सारे आंसर्स वर्थ है, आपके अगर कोई स्पॉन्सर जो भी है प्रॉपर क्लियर करो तभी आप आगे जाओ अपने इंटरव्यू देने. वरना एक बार रेफ्यूजल लगने में बहुत प्रॉब्लम आती है. खुद 3 बार रेफ्यूज हो चुका हूँ एंड बहुत बड़ा लाइनअप चलता है. यही बोलूँगा मैं आपसे. फिर भी कोई क्वारी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.